हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम सीजी बोर्ड 2024। ठीक है, तो हमारा जो सीरीज चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम करके, है ना, तो उसका आज क्लास 5 है और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस। ठीक है, तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है हमेशा। जो पेसिव वॉइस का नियम है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, सबसे पहले आता है। तो ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस है उसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ता है, बीन लगाना पड़ता है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मतलब जितने भी पेसिव वॉइस है उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्या लगता है, बाय लगता है पेसिव वॉइस में। फिर क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है, मतलब जो सब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस में सबसे पहले होता है वो पेसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस है उसका फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो उससे पहले जो क्वेश्चन है उसको बनाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस है उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, तो देखो जो हमारा सब्जेक्ट है आई यू वी दे ही सी इट नेम, तो हमारा जो आई यू वी दे है उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव लगेगा। और जो ही सी इट नेम है उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो माई फ्रेंड्स हैव हेल्पेड मी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको पेसिव वॉइस में चेंज करने से पहले टेंस का पहचान करना रहता है कि कौन सा टेंस है करके, है ना। तो देखो हम टेंस का पहचान किसके द्वारा करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के द्वारा करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा करते हैं जी, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज रहे और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे वो कौन सा टेंस रहता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जिसको बदलेंगे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस में बदलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, इसका फॉर्मूला ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हमेशा याद रखना पेसिव वॉइस में अगर हमारा मी है तो किस में बदलेगा, आई में बदलेगा। ठीक है, और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैव लगता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, तो आई हैव हो गया। फिर क्या आता है, एक्स्ट्रा आपका बीन लगता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, बीन आ गया। ठीक है, फिर क्या आएगा जी, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब कौन है, आपका हेल्प है, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्पेड होता है, जो तो पहले से ही है, तो हेल्पेड का हेल्पेड ही रहेगा, हेल्पेड आ गया। फिर एक्स्ट्रा क्या लगता है, आपका बाय लगता है, तो यहाँ क्या आ गया, आपका बाय आ गया। फिर क्या लगता है जी, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, माई फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, आपका माई फ्रेंड्स आ गया। ठीक, माई फ्रेंड्स आया समझ में। देखो हमारा जो क्वेश्चन था माई फ्रेंड्स हैव हेल्पेड मी का पेसिव वॉइस कैसे बन गया, आई हैव बीन हेल्पेड बाय माई फ्रेंड्स। आया समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, दे हैव डन देयर वर्क। ठीक है, अब इसको भी किस में करेंगे, पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो हैव है और डन है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो बदलेंगे भी किस में, प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस में बदलेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, देयर वर्क, तो देयर वर्क आ गया, देयर वर्क। फिर ये वर्क क्या हो गया आपका, एक नॉर्मल सा काम को बोल रहे हैं, मतलब काम है ना, तो काम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा जी, हैज, तो हैज आ गया, देयर वर्क हैज। फिर क्या आता है आपका एक्स्ट्रा, इसमें बीन आता है, तो क्या लगा दो, बीन लगा दो, है ना, बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है, तो यहाँ पर डन आ गया, डन है तो डन ही रहेगा उसका थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका एक्स्ट्रा, बाय आएगा, तो बाय आ गया। फिर आपका क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, तो आपका पेसिव वॉइस में जो दे है उस किस में बदल जाता है, देम में बदल जाता है, तो क्या आ गया, देम आ गया, है ना। मतलब दे हैव डन देयर वर्क का पेसिव वॉइस कैसे बन जाएगा, देयर वर्क हैज बीन डन बाय देम। आया समझ में। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ही हैज हिडन द फैक्ट। अब इसको भी किस में बदलना है, आपका पेसिव वॉइस में बदलना है ना। तो देखो
आपको पेशी वाइज में बदलने से पहले क्या पहचानना रहता है? टेंस पहचानना रहता है। तो क्या है आपका टेंस पहचान करने का? हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हैज़ है और प्लस हाइड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हिडन होता है ना। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आपको कौन से पेशी वाइज में बदलना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट पेशी वाइज में, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है जी? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? द फैक्ट है। तो द फैक्ट आ गया, द फैक्ट। फिर क्या आता है आपका? हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, क्या आता है जी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? द फैक्ट के पास साथ हैज़ लगेगा। क्या लगेगा? हैज़। द फैक्ट हैज़। फिर एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। फिर आपका जो हिडन है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या है जी? आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ हाइड का थर्ड फॉर्म क्या है? हिडन है। तो हिडन ही आएगा। ठीक है, हिडन। फिर क्या आ जाएगा आपका? बाय। फिर आपका फॉर्मूला में क्या है? वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा। फिर ही का क्या हो जाएगा? फिर क्या था आपका? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही है, तो ही का क्या हो जाता है? पेशी वाइज में हिम हो जाता है। तो हिम आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? ही हैज हिडन द फैक्ट का द फैक्ट हैज बीन हिडन बाय हिम। आया समझ में? अब चौथा क्वेश्चन देखो। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री हैव काउट द काइट, है ना। अब इसको पेशी वाइज में चेंज करेंगे। तो देखो पेशी वाइज में क्या हो जाएगा? तो जो द काइट आपका ऑब्जेक्ट हो क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, द काइट। काइट के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। ठीक है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा जी? हैज। ठीक है, हैज आ गया। फिर एक्स्ट्रा क्या लगता है आपका? बीन लगता है। तो बीन आ गया। फिर क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म काउट है तो काउट ही रहेगा। ठीक है, कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? काउट होता है, तो काउट ही रहेगा, काउट। फिर क्या आएगा आपका? बाय आता है। ठीक है, तो बाय यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है, देखो द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ये क्या है? एक मतलब निर्जीव टाइप का चीज है ना। मतलब ये क्या है? पेड़ की शाखा में फंस गया होगा जो काइट है वो, है ना। तो इसमें बाय नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये जानबूझ के थोड़े करेगी, इसमें फंस गया होगा काइट आके, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? इन टू लगेगा। क्या लगेगा जी? इन टू। तो इन टू आ गया। ठीक है, तो बाय के जगह में क्या आएगा? इनटू आएगा। फिर क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट क्या है? द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आ जाएगा। देखो जब हमको पता नहीं रहेगा ना कि हमको यहाँ पर से इनटू लगाना है या इन लगाना है, तो आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। आपको पता है कि हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है? बाय लगता है। तो आप हमेशा उसमें वहाँ पर बाय ही लगाना। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा सा पता है कि यहाँ पर क्या है? द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ये क्या है? एक निर्जीव चीज है ना, जो जानबूझ के तो करेगा नहीं, जो काइट है उसको फंसाएगा नहीं, वो तो खुद आके लटक जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लगा दिए? इनटू लगा दिए। लेकिन हमको एग्जाम में यदि हमको आइडिया नहीं है तो यहाँ पर क्या लगाना? बाय ही लगाना। ठीक है, तो बाय आ जाएगा। इनटू द ब्रांचेस, इनटू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ठीक, आया समझ में? क्या हो गया? द ब्रांचेस ऑफ द ट्री हैव काउट द काइट का पैसिव वॉइस कैसे हो जाएगा? द काइट हैज बीन काउट इनटू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। आया समझ में? ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन देखो। वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, अब चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो द मैच आपका ऑब्जेक्ट है, क्या जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएगा, तो द मैच आ जाएगा। ठीक है, द मैच। अब मैच के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? हैज़ लगेगा। ठीक है, तो हैज़ आ गया। द मैच हैज़। फिर एक्स्ट्रा क्या लगता है आपका? बीन। तो बीन आ गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? वीन, सॉरी वॉन है ना। तो जो वीन है, वीन का सेकेंड फॉर्म भी वॉन होता है और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? वॉन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉन का वॉन ही रहेगा। द मैच हैज बीन वॉन। फिर क्या आता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपका बाय आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? वी। वी का क्या होता है? पेसिव वॉइस में अस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? अस आ गया। आया समझ में? ठीक है, अब छठवा क्वेश्चन देखो। आई हैव बॉट अ कार। ठीक है, अब इसको पेसिव वॉइस में बदलते हैं, तो अ कार आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अ कार।
इसके साथ कार के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है, क्या आएगा जी, हैज़। फिर क्या आएगा आपका बीन। फिर आपका जो बाउट है वो बाउट ही रहेगा। ठीक है, तो बाउट आ जाएगा, बाउट। फिर क्या आएगा, बाय आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या लगता है जी, बाय लगता है, तो बाय आ गया। और पेसिव वॉइस में आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है, तो यहाँ क्या आ गया, मी आ गया। ठीक है, तो आई है बाउट अ कार का क्या हो जाएगा, पेसिव वॉइस, अ कार हैज़ बीन बाउट बाय मी। आया समझ में। अब 7वां क्वेश्चन देखो, आवर टीचर हैज़ रिटन 3 बुक्स। ठीक है, अब इसको पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो 3 बुक्स क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट हो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो 3 बुक्स आ गया, THREE है ना, बुक्स। अब देखो एक यहाँ हैव लगेगा, हैज़ लगेगा, कैसे पता चलेगा। अब देखो बुक है, ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में पॉसिबिलिटी कि हैज़ आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हैज़ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, क्या है, प्लूरल है। बहुत सा एक बुक रहता है तो हैज़ लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, बुक्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए, जो प्लूरल होता है उसके लिए हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है। तो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैव आएगा। ठीक है, तो हैव आ गया। फिर एक्स्ट्रा क्या लगता है आपका, बीन लगता है, तो बीन आ जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है। ठीक है, जो दिया है तो रिटर्न ही आएगा आपका, रिटर्न। फिर क्या आ जाएगा आपका बाय आ जाएगा। फिर आवर टीचर है ना, तो आवर टीचर आ गया, आपका सब्जेक्ट क्या है, आवर टीचर, तो आवर टीचर ही होगा वो। ठीक है, आवर टीचर। आया समझ में। अब 8वां क्वेश्चन देखो, समबडी हैज टेकन अवे माई बुक, है ना, तो माई बुक क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, माई बुक। अब देखो यहाँ केवल एक बुक है ना, बुक्स नहीं है, बुक बस है, तो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आपका हैज़ लगेगा। ठीक है, तो हैज़ आ गया। फिर आपका एक्स्ट्रा क्या लगता है, बीन लगता है, तो बीन आ गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन ही होता है, तो टेकन ही आएगा। माई बुक हैज़ बीन टेकन, फिर क्या हो जाएगा, बाय। अब यहाँ पर जो समबडी दिया है वो समबडी नहीं आएगा, हमेशा याद रखना पेसिव वॉइस में जो समबडी, एनीवन ऐसा वर्ड्स होते हैं ना, वो नहीं आता। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना समबडी वो नहीं आएगा, केवल आपका जो एक्स्ट्रा वर्ड है अवे करके वो बस आएगा। ठीक है, तो अवे आ जाएगा। समबडी वर्ड्स अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो उसको मत लिखना। ठीक है, आया समझ में। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।